पत्रिका न्यूज देख रहे हैं आप। इस समय और मौजूदगी है रिम्बियारा में। रिम्बियारा में पिछले तकरीबन 5-6 सालों से इलीगल माइनिंग हो रही है, जिसको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस अशरत कोशिश कर रही है। इस जमीन में वो बहुत कामयाब भी रहे हैं, लेकिन जो माइनिंग डिपार्टमेंट वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। इसी जमीन में जो है मिठा गुत्तू है, इन्हीं से हम बात करें। मिठा साहब, कैसे आप इस चीज को देख रहे हैं कि आज जो दूर दराज इलाकों में हमारे लोग रहते हैं, जिनके मवेशी है घर में, या जो अपने बगीचों तक जो है पानी पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन पानी कुछ इलाकों में नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजूहत ये है कि इलीगल माइनिंग यहाँ पे हुई है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए सर, पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो इस वक्त हमारी मौजूदगी है रिम्बियारा शोपियान में है, तो ये वो वाहिद वाटर रिसोर्स है जो हमारे निचले इलाकों में जितने भी लोग रहते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, जिनके बगीचे हैं, जो धान की फसल उगाते हैं, चाहे एग्रीकल्चर से वो जुड़े हुए हैं, वो इसी पानी की वजह से जब रिम्बियारा का पानी उन तक पहुंचता है तो वो अपने बागों में सिंचाई करते हैं। मगर पिछले कई सालों से हमने देखा है कि जब से इसको माइनिंग डिपार्टमेंट के हवाले किया गया है, मैं ये बात आप पे वाज़ा करना चाहता हूं कि उन्होंने कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। वो इसलिए कि जिस वक्त जहां हम खड़े हैं तो यहाँ आप देख लीजिए कि 20 फुट नीचे गड्ढे बनाए हुए हैं, तो पानी किस तरह जाएगा नीचे। दूसरी बात यह है कि अगर थोड़ी बहुत भी बारिश पड़ जाती है तो जब उसका निकासी के लिए जगह नहीं है तो वो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर रहा हूँ। कितने घर उजड़ गए हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ वाहिद और वाहिद माइनिंग डिपार्टमेंट है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका काम क्राइम और दूसरे कहीं जो उनसे मुंसलिक हैं, मगर आप देख लीजिए कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत कैसे कर रहे हैं। रात दिन वो मेहनत करके सिर्फ इसी को रोक रहे हैं, इलीगल माइनिंग कहीं पे नहीं होने देते हैं। कितने जेसीबी उन्होंने पकड़े, कितने डंपर उन्होंने पकड़े, मगर किन के लिए? कि कश्मीर के लोग खुशहाल रहे, कश्मीर का किसान खुशहाल रहे। मैं दिल से जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ साथ में ही मनोज सिन्हा जी का को दरखास्त करता हूं कि शोपियान के लोगों की तरफ से या निचले इलाकों जो ऐसी रिम्बियारा के पानी पर मुनसर है, उनसे मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इस इलीगल माइनिंग को रोकने में अगर पुलिस नहीं होती तो शायद ही 1-2 साल बाद हमें पीने के लिए भी पानी मिलता। तो हम सारे यहाँ जो शोपियान के लोग हैं, पुलवामा के लोग हैं, हम हाथ जोड़ के मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करते हैं कि इन माइनिंग डिपार्टमेंट के जितने भी अफसरान हैं जिन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, इलीगल तरीके से माइनिंग स्टार्ट की है, उनके खिलाफ हम FIR चाहते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं। साहब देखिए, मिठा साहब, जो शोपियां है यहाँ पे तकरीबन 95% से ज्यादा लोग जो हैं वो खेती बाड़ी के साथ ही वाबस्ता, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, लेकिन जो पानी इस रिम्बियारा से उनके बगीचों, उनके खेत खलियानों तक पहुंचता था, अब कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो शाखा यहाँ से गुजरती थी वो इलीगल माइनिंग से जो है धंस चुकी है। देखिए, वही मैंने बताया कि अगर किसी कंपार्टमेंट किसी ठेकेदार को अलॉट किया गया तो उसमें एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये होता है कि जहां आपको माइनिंग करनी है आप 3 फुट से नीचे नहीं जा सकते हैं, मगर उन्होंने एक ही जगह 50-50 फुट के गड्ढे लगा दिए हैं, 60-60 फुट के गड्ढे लगा दिए। कहाँ था उस वक्त डिपार्टमेंट, कहाँ थे अफसर? तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि उन्हीं अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया किस लिए अदा किया, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ये इलीगल माइनिंग नहीं रोकती तो मैंने ये पहले ये अर्ज किया कि 2 साल के बाद खेत खलियानों की बात छोड़ दीजिए, हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। तो ये इस डिपार्टमेंट की नाकामी है। अब देख लीजिए कि रात दिन अब सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस सड़कों पे होता है, जो इस रिम्बियारा को, इस वाटर रिसोर्स को बचाने में अहम रोल अदा करता है हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस। तो ये बात लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर जम्मू कश्मीर पुलिस इसकी देखरेख नहीं करता तो शायद ही 2 साल बाद यहाँ कोई बगीचा नजर आता है या कोई हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर का कोई
किसान नजर आ जाता। जब पानी ही नहीं मिलता है उनको सेचने के लिए, अपने बागों की सिंचाई के लिए जब पानी नहीं मिलता तो किसान क्या करता? किसान तो अभी भी कुदरत की मार से परेशान है। दूसरी तरफ जब वो सिंचाई का पानी भी मतलब रोका गया, 50 फुट गड्ढे हैं, 60 फुट गड्ढे हैं, इलीगल माइनिंग हो रही, डिपार्टमेंट सोया हुआ है, टस से मस नहीं हो रहा है, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं। और मैं अपनी तरफ से डायरेक्टर जनरल पुलिस साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि माइनिंग डिपार्टमेंट के जितने भी अफसरान हैं जिन्होंने इलीगल माइनिंग की है, जिन्होंने इलीगल ये प्रोसीजर फॉलो किया है, जिन्होंने ये पूरा जो इसका प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया, उनके खिलाफ हम FIR चाहते हैं। चलिए शुक्रिया। ये मिठा गोतू शोपियां से हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि आपको बता दें कि रियलिटी जब हम ग्राउंड की देखते हैं तो रिम्बियारा में बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से अब पानी जो है हमारे बगीचों तक भी पहुंच नहीं पा रहा है। हालांकि जो रिम्बियारा आज हम देख रहे हैं कि इलीगल माइनिंग धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसका श्रेय जो है हमारा जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, शोपियां पुलिस है, उसको जाता है। खासकर जो हमारे SSP शोपियां हैं मुश्ताक चौधरी साहब, और इसके साथ साथ जो DYSP हेडक्वार्टर साहब है इम्तियाज साहब, उनको जाता है, क्योंकि उनकी काविशों और कोशिशों के वजूहात से जो है आज उन्हीं के काविशों और कोशिशों की वजह से जो है आज इस रिम्बियारा में इलीगल माइनिंग जो है वो खत्म हुई। हालांकि बहुत सारे इलाकों से ये भी खबरें पहल नमूदार हुई थी कि वहां के बगीचों तक अब पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उसकी वजूहत यही थी कि जो ये रिम्बियारा हमारे पीछे जो है इसमें बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं इलीगल माइनिंग होने वजह से, क्योंकि जैसे कि मिठा साहब ने भी कहा कि जो प्रोसीजर था माइनिंग का उसको अपनाया नहीं गया, उसको फॉलो नहीं किया गया, और जो डिपार्टमेंट था कम से कम वो वहां पे जाता एक बार कि आपने किस तरह यहाँ पे माइनिंग की है, लेकिन वो कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो इसकी खूबसूरती थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं कि पिछले 5-8 महीनों से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, शोपियां पुलिस जो है लगी हुई है, और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि रात के दौरान भी जो है खुद SSP शोपियां, खुद जो DYSP शोपियां है उसकी निगरानी में जो है इस रिम्बियारा की हिफाजत हो रही है। ये शोपियां लोगों के लिए खुशकिस्मती के हैं कि हमारे ऑफिसर्स हैं, खासकर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हमारे ऑफिसर्स हैं, वो लगातार 24 घंटे जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर व देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे JK पत्रिका। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।